हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति, योर मैथ्स एजुकेटर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर से डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे वहां से कैसे डिफरेंट है। बेसिकली कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेम जैसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड का एप्लीकेशन करते थे, सेम यहाँ पर होगा। सेम आप टी सब्स्टिट्यूट करोगे किसी को और उसको डिफरेंशिएट करोगे, सेम फिर फंक्शन को वहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके एग्जैक्ट उसका फंक्शन का सॉल्यूशन निकालोगे। सेम यहाँ पर भी होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, बट यहाँ पर क्योंकि लिमिट्स भी हैं तो कुछ तो लिमिट में चेंज होगा। तो जब हम लिमिट्स के अंदर यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर किसी भी दूसरे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास लिमिट्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा। कैसे इफेक्ट पड़ेगा अभी हम वो चीज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को नॉर्मल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से जैसे सॉल्व करते थे, सेम वही प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। फिर सेम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो एक बार इसको इंडेफिनेट से चेक करते हैं, फिर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू करेंगे लिमिट्स को चेंज करके, सो दैट आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए कि मेजर डिफरेंस क्या है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इस फंक्शन को देखें तो यहाँ पर हमें फंक्शन प्रेजेंट है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। फंक्शन प्रेजेंट है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। तो अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। हम लेट क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू की पावर 5 प्लस 1 को यू पुट कर लेते हैं या टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इजी रहेगा। देन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। So it will become dt is equal to 5x raised to the power 4 into में dx, right? Again यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, -1 से 1, 5x raised to the power 4 into dx आपका dt हो जाएगा, और 5x raised to the power 5 plus 1 आपने t अज्यूम किया तो √t into dt आ गया, राइट? नाउ इंटीग्रेट करते हैं इसे, सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू आपकी t 1/2 इंटू dt बन जाएगी। यहाँ से आपको इंटीग्रेट करने के बाद ये हो जाएगा आपका t 3/2 और 3/2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लिमिट्स है 1 से -1, उन्हें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ t हमने क्या लेट किया था, 5x रेज़ टू की पावर 5 प्लस 1, x रेज़ टू की पावर 5 प्लस 1 रेज़ टू की पावर 3/2 एंड 2/3, ये यहाँ पर हो जाएगा। इट्स अ कांस्टेंट, तो हम इसे बाहर ले लेते हैं, 1 -1। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो कहता है अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 सब्स्टिट्यूट किया, 1 रेज़ टू की पावर 5 प्लस 1 और 3/2। सिमिलरली -1 रेज़ टू की पावर 5 प्लस 1 3/2, राइट? अब यहां से अगर हम देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी 112 2 रेज़ टू की पावर 3/2, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि -1 रेज़ टू की पावर 5 -1 प्लस 1 0, इट विल बिकम 0। नाउ यहाँ पर आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू की पावर 3/2, तो ये 2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो 4√2/3 ये आपका सॉल्यूशन आया, राइट? ये हमने कैसे किया, ये हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल से किया। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जैसे हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते थे, अब इसी क्वेश्चन को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से करते हैं कि वो कैसे वहां पर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट वी ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल एंड देन इवेल्युएट द ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल विद न्यू लिमिट्स। कैसे देख लेते हैं। सेम प्रोसीजर है, हम t लेट कर लेते हैं। लेट t इज इक्वल टू x रेज़ टू की पावर 5 प्लस 1। नाउ यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, सेम प्रोसीजर है x। यहाँ पर क्योंकि हमने एक नया वेरिएबल t इंट्रोड्यूस किया है तो हमारी जो लिमिट्स हैं ये हमारी x में है, हम इस लिमिट्स को t में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारी लोअर लिमिट क्या है, -1 है, x इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट 1 है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, t इज इक्वल टू -1 रेज़ टू की पावर 5 प्लस 1, तो इट विल गिव यू 0।
यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 रेज़ टू की पावर 5 प्लस 1, इट विल गिव यू 2, क्योंकि 1 रेज़ टू की पावर 5 1 1 प्लस 1 2। तो ये अब आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई अपर लिमिट and this is your lower limit, right? Now differentiate किया with respect to it, same procedure, यहाँ पर आपका 5x raised to the power 4 into dx आया। Similarly यहाँ पर हमने अब न्यू लिमिट रखेंगे क्योंकि t में कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी अंडर रूट t इंटू dt और लिमिट आएगी 0 से 2। ना अब आपको यहाँ पर इसको x में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करते थे, क्योंकि आपकी लिमिट ऑलरेडी आपने t में कन्वर्ट कर दी है। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन और प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन छोटा हो जाता है, राइट? अभी सिंपल यहाँ से 0 से 2 है, ये आपका 1/2 इंटू डी टी, यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लोगे, इट विल बिकम 3/2, राइट? 3/2 और लिमिट आपकी कहां से कहां तक है, 2 से 0, तो ये हो गया 2/3 t 3/2 और 2 से 0। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को। नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज़ टू के पावर 3/2 माइनस 0 रेज़ टू के पावर 3/2, सो इट विल बिकम 2/3 2 रेज़ टू के पावर 3/2, तो इट विल बिकम 2 इंटू में 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। आंसर सेम आएगा, बट क्वेश्चन आपका सॉल्व करने का प्रोसेस छोटा हो गया, राइट? हमने यहाँ पर मेन क्या किया है बच्चे, लिमिट्स चेंज किए, न्यू लिमिट्स ड्राइव किए, जो हमने न्यू वेरिएबल अज्यूम किया है उसकी हमने लिमिट्स बनाई है, सो दैट हमें फंक्शन को x में ना कन्वर्ट करना पड़े जैसे हमने यहाँ पर किया, क्योंकि ये जो लिमिट्स थी वो x की लिमिट्स थी, तो हमने t को x में कन्वर्ट किया एंड देन सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज को एंड फाइंड किया। आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में, बट प्रोसेस छोटा हो जाएगा। तो यही है डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर मेन हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेल हमने ट्रांसफॉर्म करने के बाद न्यू लिमिट्स को ड्राइव कर रहे हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कैसा गिवन है, क्वेश्चन हमें ये गिवन है, यहाँ पर हम सिंपल है x लेट कर लेते हैं, x हमें लेट करते हैं, t लेट कर लेते हैं, t इज इक्वल टू x प्लस 2 को t लेट कर लेते हैं या t स्क्वायर लेट कर लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट है, इजी रहेगा। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बट उससे पहले हम लिमिट्स चेंज कर लेते हैं, राइट? t में कन्वर्ट करते हैं। तो x आपकी पहले लोअर लिमिट 0 है और यहाँ पर x अपर लिमिट 2 है, तो आपने t स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 लिखा, तो आप यहाँ पर जब x को 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो यहाँ पर 2 हो रही है अंडर रूट 2 लिमिट, ठीक है? सिमिलरली आप यहाँ पर t स्क्वायर x प्लस 2 है, यहाँ पर t स्क्वायर आपने क्या x की वैल्यू 2 रखी, तो ये आपका 4 हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास 2, t की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि 4 हो जाएगा, अंडर रूट 4 गिव यू 2, राइट? ये आपकी क्या हो गई, अपर लिमिट हो गई। सिमिलरली ये आपकी क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई। बस यही में एक डिफरेंट चीज करनी है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। नाउ डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको क्या देगा, 2t इंटू डी टी इंटू में dx। नाउ यहाँ पर क्योंकि एक x और है, तो हम यहाँ पर x को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 माइनस टी स्क्वायर, क्या t स्क्वायर माइनस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, ये वैल्यू हम x की। ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिमिट हमारी कौन सी आएगी, लिमिट हमारी आएगी अंडर रूट 2 से 2 तक। नाउ वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू आपकी आएगी टी स्क्वायर माइनस 2, ओके। नाउ ये वैल्यू आपकी आएगी अंडर रूट टी स्क्वायर इंटू में dx की जगह पे आपके पास ये एंटायर वैल्यू आएगी, तो यहाँ हो गया 2t इंटू में dt, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू आपका अंडर रूट 2 से 2, यहाँ से अंडर रूट ये आपके पास हो गया टी स्क्वायर माइनस 2 और ये अंडर रूट से t कैंसिल, तो यहाँ पर होगा t और ये 2 हम इसको बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, तो ये आपका एक t, यहाँ से एक t, ये टी स्क्वायर इंटू में dt। नॉर्मल अब इंटीग्रेट कर देते हैं, बट उससे पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट टी स्क्वायर अंडर रूट 2 और इंटू 2 से
लिमिट है आपकी, ये आपका क्या हो जाएगा, t रेज टू की पावर 4 माइनस 2 t रेज टू की पावर 2 इंटू में dt, राइट। नॉर्मल इंटीग्रेशन, ये वैल्यू हो जाएगी आपका t रेज टू की पावर 5/5 माइनस 2 इंटू में t रेज टू की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब, राइट। ये वैल्यू हुई आपकी, और लिमिट आपकी 2 से √2 तक। ना अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन के आगे ही हम कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट में आपके पास था t रेज टू की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 इंटू t रेज टू की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब 2 से √2। ना सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस 2 को बाहर रहने देते हैं, 2 का 2 रेज टू की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 इंटू में 2 रेज टू की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब माइनस, अब यहाँ ध्यान देना है जब हम माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में सारा ले ले, नहीं तो साइन का गलती हो सकती है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 √2 डिवाइडेड रेज टू की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, राइट, हो गया क्लोज। नाउ यहां से अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4√2 डिवाइडेड बाय 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 4√2 डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब यहां से हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15, यहां से इसको सॉल्व करते हैं 96, ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 80 माइनस 12 √2 प्लस 20 √2, राइट। अब यहां से आगे क्या वैल्यू हो जाएगी 2 ब्रैकेट में वैल्यूज आएगी आपके पास 16, इसमें से वैल्यू है 16 और ये वैल्यू आएगी आपके पास प्लस 8√2 डिवाइडेड बाय 15। नाउ अब 8 कॉमन ले लेते हैं तो 16 बाहर आ जाएगा, 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 15, √2 भी बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15। दिस इज आवर सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है 16√2 ब्रैकेट में √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15, राइट। आई होप डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको समझ आया होगा। थैंक यू।